कहते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो बिहार की जनता ने महागठबंधन के विचारों और उनके संघर्ष पर जो विश्वास किया है और हमारे माननीय विधायक जी लोगों पर और जो विधायक नहीं बने उन पर भी, इसके लिए आप सबका आभार, आपका स्वागत, अभिवादन। आप सब लोग जुड़ेंगे तो मैं अपनी कुछ बात रख पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पहले जुड़ें, जो भी जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जिस परिस्थितियों में हैं, बिहार की जो भगवान रूपी जनता है, मैं उनसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जुड़े, फिर मैं अपनी बात शुरू करूँ। ये मेरा, आप सब लोग जुड़े। आप सब जुड़ेंगे तो मुझे संवाद करने में आप सबको सबसे अच्छा लगेगा। ये नहीं कॉफी लाओ, तत्काल दे दो। कुर्सी दे। अभी भी चोरी का, अन्य चीजों का वो सारा खेल जारी है। और आरपी गुप्ता साहब 2000 से ऊपर वोटों से आगे जीत चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं इस तरह बसपा के उम्मीदवार रामगढ़ में जीत गए हैं, सतीश यादव जी, उन्हें भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। फारबिसगंज के हमारे मनोज विश्वास कांग्रेस के उम्मीदवार 200 कुछ वोटों से वो जीते थे, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। बड़े संघर्ष के बाद मैं धन्यवाद दूंगा डीएम साहब को, जिन्होंने मेरी बात सुनी। चनपटिया और वाल्मीकि नगर में भी सर्टिफिकेट अभी भी बहुत लेट से दी। कई जगहों पर हमारे उम्मीदवार को, जैसे 22 वोट से आरा के पी में अरुण यादव जी के लड़के को हरा दिया। चलिए, मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वागत करूंगा। गौरवपूर्ण सम्मान आपका है हमारे दिलों में,
मेरे लिए आप सब भगवान के स्वरूप हैं। मुझे नहीं पता कि यह मैंडेट आपने क्या सोचकर, क्या जानकर लिया है। चलिए हम सब मिलकर यह उम्मीद करें, यह प्रयास करें कि अब जो सरकार बनेगी, जो डबल इंजन की सरकार है, वह बिहार के पलायन को रोक पाएंगे, बाढ़ से हमें मुक्ति दे पाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, रोजगार मिलेगी। जिन गरीबों को 10,000 रुपया दिया गया, महिलाओं को, मिडिल क्लास को 20,000 करोड़ सरकारी पैसे, अंतिम पैसे दिए गए 6 तारीख को। स्वाभाविक है मेरी मां बहनों के हाथ में जब 20,000 रुपया, 20,000 करोड़, 10,000 रुपये जाएंगे तो महिलाएं इतनी ईमानदार होती है, वो लेती है तो वह वोट या ईमानदारी से काम करती है। पुरुष से कई करोड़ गुना ज्यादा ईमानदार हमारी माँ बहनें होती हैं। मुझे नहीं पता कि जो लोग बाहर से आए छठ में, उन्होंने बिहार को कैसे देखा, और जिन लोगों को 10,000 रुपये मिली, वह एक उम्मीद कि 2 लाख रुपये हमें मिलेंगे, 10,000 में एक बकरी खरीद लिए, कुछ मुर्गे खरीद लिए। इस तरह की बातें लगातार समाज में हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर अभी भी कह रहा हूं, और खासतौर पर सीमांचल और कोसी की जनता से, किया मेरे जैसे लोगों के लिए अनुकूल समय राजनीति करने का नहीं है। चार साल मैं अपने क्षेत्र की जनता पूर्णिया का सेवा करना चाहूंगा। जो लोग पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता जिनको जीता है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। जो लोग विधायक बने हैं, मेरा दायित्व है गलत विचारों के खिलाफ लड़ने का, वो मैं लड़ता रहूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष नहीं रुकेगा। परिणाम इसके जितने भयावह हो, मैं जनप्रतिनिधि रहूं या ना रहूं, लेकिन गलत विचार, गलत व्यवस्था और गलत तरीके के खिलाफ महाभारत से भी कठोर जंग होगी। वो धर्म युद्ध था, विचारों का युद्ध था, वो रहेगा। कौन पत्थर है, कौन शीशा है। शीशे की खूबसूरती दर्पण देखने में अच्छा लगता है और सच्चाई का प्रतिबिंब होता है।
मुझे लगता है कि मुझ में कोई कमी रह गई होगी, मुझसे कोई भूल तो हुई नहीं। सीमांचल की जनता के साथ पल पल और मिनट टू मिनट में बिताता हूं। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, और मैं बहुत किसी आलोचना में नहीं रहता। चलिए, मैं आज बहुत बात नहीं करूंगा। क्या वाकई ये जीत हमारी माँ, बहन, बेटियों की है? एक वीडियो में देख रहा था जिसमें चुनाव आयोग का एक बयान था कि 7 करोड़ 42 लाख वोट। चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद होगा, और फिर दूसरा बयान आया 7 करोड़ 45 लाख वोट का। मन में कभी कभी दुविधा होती है कि कब तक इस लोकतंत्र का चीरहरण होता रहेगा, कब तक ये जनतंत्र, संविधान खतरे में रहेंगे। और मैं अब यह भी नहीं कह सकता हूं कि वोट की चोरी हुई, क्योंकि जीत को इस तरह दिखाया गया है, परोसा गया है गोदी मीडिया के द्वारा, कि मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। मेरी जुबान रुक गई, लेकिन कभी कभी सच बोलने में दिक्कत नहीं होती है। क्या सीमांचल के बाहर जहां ओबीसी जी ने टिकट दिया, वहां पर 2000, 4000, 5000 से ज्यादा वोट क्यों नहीं आए? सीमांचल में ही उन्हें मत क्यों मिले? क्या सीमांचल के मुसलमान भाई बीजेपी को जिताना चाहते थे, या वो अपने राइट के लिए लड़ना चाहते थे? तो फिर पूरे बिहार की मुसलमान भाई को लड़ना चाहिए था अपने राइट के लिए। पूरे देश के मुसलमान भाइयों को लड़ने की जरूरत है अपने राइट के लिए। आज मोदी जी ने तो कह दिया कि अब बिहार की जीत से बंगाल और असम की जीत हमारी पक्की। तो उसके पीछे कौन कौन जयचंद होंगे? कितने जयचंद को पाने में कितने मान सिंह का औलाद होगा? यह समझने की जरूरत है। क्या हमारे भाइयों ने की सेवा करने में कोई कसर रह गई थी? कुछ लोग तो, मैं अमोर की जनता ने हमको विश्वास दिलाया था कि हम एक मजबूत सरकार बनाने के लिए आपका साथ हैं। बस मैंने यही कही थी, वहां जीत हमारी होगी अमोर की जनता के भरोसे। उसके लिए कुछ लोग, कुछ हमारे बच्चे भाई हमारे शब्दों का कह रहे थे कब, बिल्कुल यही वक्त है जब तस्लीमुद्दीन साहब जैसे लोग याद आने लगते हैं।
चलिए, आपने जिताया। कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के साथियों पर आपका भरोसा और विश्वास बहुत अत्यधिक नहीं रह पाया। आप, मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर वो आपकी सेवा करे, आपकी मदद करे, हर दुख और सुख में वो आपके साथ खड़े हों। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा। इस जीत पर बहुत गहन छानबीन की जरूरत है। ये जीत वैसे नहीं होगी, और इस जीत को सिर्फ यह कह करके नहीं टाला जा सकता है कि 10,000 रुपये का कि कमाल है। ठीक है, मैं आज सम्मान कर रहा हूं, लेकिन इस जीत के पीछे मैं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। भले मैं राजनीति सियासत के लिए नहीं करूं, लेकिन बिहार के हर परिवार की सेवा करूं। मैं घर घर जाऊंगा। क्या कमी रह गई है? जो लोग 5 साल तक कोई सेवा नहीं करते, कोई मदद नहीं करते, कोई त्याग नहीं करते, जो भ्रष्ट हैं, जो गलत हैं, ऐसे कैंडिडेटों का चयन, जिन्हें कभी आप मिले नहीं, देखे नहीं, उसको जिता देना। 4 दिन पहले आपके क्षेत्र में उम्मीदवार बन के आया, फिर आपकी सेवा कौन करेगा और क्यों करेगा? और आपको भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मैं युवाओं से भी आग्रह करूंगा, भ्रष्टम सरकार दोबारा बनने के लिए आपको बधाई। जो प्रधानमंत्री जी एक मोतिहारी का चीनी मिल नहीं बनवा सकते, वह कहते हैं लंबी लंबी बात। हमारे अमित भाई ने चीनी मिल बनवाने की बात कही है। मैं उनसे पूछूंगा कि वो टाइम और वक्त क्या होगा जब आप बिहार के सारे चीनी मिल को खोलना चाहें। मैं इंतजार करूंगा अमित भाई, और मैं आपको समय समय पर यह बात याद दिलाता रहूं कि आप बिहार में क्या क्या वादा किए थे, आपने क्या क्या कहा था। अमित भाई, मैं ये भी आपसे वादा चाहूंगा कि 20 साल पहले की बात, जंगल राज की बात, अब 25वां साल में आप ईद कर रहे हैं, आपका महागुंडा राज की पुनरावृत्ति ना हो। हमारी बेटी और बहन हिफाजत से रहे, हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन के साथ 6 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल करके उसकी नौकरी दी जाए। अमित भाई, बिहार के लोग बहुत उम्मीद और विश्वास की नजर से इस जीत को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है 4 करोड़ लोगों को आप बिहार वापस लाएंगे, जो पलायन है उन्हें वापस लाएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बिहार में किसी भी तरह का हिंदू मुसलमान कार्ड को नहीं खेलेंगे, जाति धर्म मजहब में फर्क नहीं करेंगे, और अत्यंत पिछड़ी जाति दलित का सम्मान, उसके रोजगार, उसकी एक्सट्रोसिटी और उसके नौकरी का विशेष ख्याल रखेंगे। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि जो सबसे बड़ा सपना है हम सबका,
बिहार में एजुकेशन जो 12th के बाद बिल्कुल 7% भी नहीं जा पाता है। 2% भी गांव के बच्चे 12th के बाद इंटर BA नहीं कर पाते। आप सबसे पहले बिहार के एजुकेशन सिस्टम को और स्कूली व्यवस्था को, सरकारी स्कूली व्यवस्था को सुधारिए। उन्हें सारे सरकारी तंत्र से अलग कर एक नूतन तकनीकी व्यवस्था के साथ शिक्षक को आजादी दीजिए, ताकि हमारे बच्चे IIT IIM करके बेहतर कर सके। हमारे घर के बच्चे IAS IPS IIT करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो बिहार नहीं आना चाहते, तो उसके पीछे कारण है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम ये अपेक्षा आज करेंगे। मैं फिर आग्रह करूंगा कि यह मैंडेट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई है। नीतीश कुमार जी को हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप गांधीयन विचारों के साथ हमेशा अपने जीवन को जिया है। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, JP और लोहिया के आदर्श पर चले। आप एक सेकुलर व्यक्ति हैं। आप जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। आपसे लोगों को उम्मीद है। आप अपने सच्चाई के रास्ते, जो अंतिम पारी ईश्वर ने और बिहार की जनता ने आपको दिया है, आप उसके जीवन में, मिडिल क्लास और गरीब के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की आजादी के लिए आप आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यह जो मैंडेट है जनता दल यूनाइटेड के विचार और उस परिवार को बचाने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो स्वाभाविक परिवार है वो आपका इंतजार करता रहेगा, और हम कर भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब हमारे भाई के साथ कभी भी छल होगा तो हम सब आपके लिए एक परिवार की तरह खड़े रहेंगे। हम पहले भी कहें कि युवा नेतृत्व पर मेरा भरोसा है, चाहे वो तेजस्वी जी होते, चाहे निशांत होता। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप मेरे छोटे भाई या बेटे समान निशांत को जरूर जनता दल के विचारों का अधिकार और कमान देकर बिहार को लंबी राजनीति का एक रास्ता तय करेंगे। और ये आपसे पूरे बिहार के OBC, EBC, SC, ST और माइनॉरिटीज के लोग उम्मीद करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नीतीश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिया गठबंधन को स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता का सम्मान, भगवान रूपी जनता को पैर छू के प्रणाम। जो मैंडेट जिन्हें मिला है, जरूर आप जनता की सेवा करें, यही मैं उम्मीद करूंगा। लेकिन मैं एक नए संघर्ष के साथ सीमांचल और कोसी की जनता से जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अपने वादे पूरे किए हैं। शायद एक वादा और एक मलाल रह गया है, वो है डॉक्टर का, अस्पताल का। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया और बिहार के डॉक्टर, भ्रष्ट रूपी डॉक्टर और अस्पताल के सिस्टम को जो लोग MLA बने हैं वो जरूर सुधार की ओर आगे बढ़े। मेरा वादा
जांच घर का है वो मैं पूरा करूंगा और लगातार भ्रष्ट डॉक्टर के खिलाफ, भ्रष्ट अस्पताल व्यवस्था के खिलाफ लोकसभा और लोकसभा के बाहर आवाज उठाता रहूंगा जब तक इस सिस्टम को मैं अच्छा नहीं बना पाऊंगा। तब तक बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लड़ता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार इस जीत की गंभीर समीक्षा इंडिया गठबंधन को करनी चाहिए। यह हार मैं स्वीकार करता हूं। मुझ में जो कोई कमी रह गई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। मैं सारे वर्कर को धन्यवाद दूंगा जो दिल से इंडिया गठबंधन के साथ लगे थे। हम लोगों में कोई भूल भी होगी कि जनता हम लोग पर भरोसा और विश्वास नहीं कर पाए, अपना आशीर्वाद नहीं दे पाए, और यदि राजनीतिक और वैचारिक कारणों से किन्हीं भी दल के साथियों को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।